हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 में यूनिट नंबर 2 एलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है और जिसका मार्क्स वेटेज 10 मार्क्स का है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैटर्न अगर हम लोग देखें तो सेम पैटर्न है जैसे बोर्ड एग्जाम 2024 में है। हालांकि स्पेसिमेन पेपर 2025 के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के दिए और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। 2024 में 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। और सेम पैटर्न आपका 2023 में भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स ईच वाले, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो आपका CFQ है वहां पे भी 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो आइडिया इज दैट कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाने ही है। मीन्स यही पैटर्न आपका वहां पे फॉलो होगा और इजी है। कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर रखिए। और जो इसका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ आपको फोकस तरीके से पहले तो फॉर्मुलेट करनी है। हालांकि यहां तो फॉर्मुलेट की हुई है, तो यहां पर 2024 में और 20 पेपर में फॉर्मुलेट कराई थी इक्वेशन को। तो क्वेश्चन इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे यहीं पे देखते हैं। यहां पे फर्स्ट है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, 2 मैट्रिक्स है और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ KA होता है K रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहां पे K की जगह 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज 2 रेज टू द पावर n। A इज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो 3 का मतलब ये दिस इज 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ A ये हो जाएगा दैट इज 8। तो B इज द राइट ऑप्शन। अब 12th पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, यहाँ 0 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन रिवर्स होता है। जैसे K इज इक्वल टू, यहाँ पे K इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, दिस इज K इज इक्वल टू 6। क्यों? वहां पे हमारे पास AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI होता है फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। ओके, और AII आपके पास 0 होता है। ये सारी चीजें अब आप कर चुके होंगे। वैसे तो आप सिंपल इतना भी ध्यान रख सकते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन रिवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब अगर यहां देखें आप तो यहां पे देखिए 5 5 5 है। एक चीज तो हमें ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रही है। और दूसरा, जैसे 2024 वाले क्वेश्चन में भी था, वहां अल्फा बीटा गामा था और दो के कॉम्बिनेशन बने थे, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। यहां पर ABC है और एक का कॉम्बिनेशन है। देखिए B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है, A प्लस B में C मिसिंग है, C प्लस A में B मिसिंग है और B प्लस C में A मिसिंग है और वो यहां दिया हुआ है। बस इतनी ही हिंट मिल सकती है और मेरे हिसाब से इतनी हिंट मोर देन सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मींस अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक तो चलिए कॉमन तो बाद में ले लेंगे, 5 5 5 से ऐसे रहने देते हैं। ABC, थर्ड रो R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 प्लस R2 से। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C और ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C और ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब R1 में से 5 कॉमन और R3 में से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ऑफ A प्लस B प्लस C एंड दिस इज 1 1 1 ABC 1 1 1 एंड दिस इज 0, क्योंकि दोनों R1 और R3 क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व। तो इसे आप 1/x को चाहें तो 1/x को कैपिटल X भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y प्लस 10 कैपिटल Z इज इक्वल टू 4 और यहां फिर ऐसे ही रहने दीजिए, 1/x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट फाइनली। तो ये हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 10 और 4 -6 5 6 9 -20। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि डायरेक्ट आप इसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो जैसे बताया 1/x को कैपिटल X, 1/y को कैपिटल Y, 1/z को कैपिटल Z रख देंगे तो आपका विजुअलाइजेशन मतलब आपको एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जैसे आपने किए हैं। तो 4 1 2 ओके एंड दिस इज AX इज इक्वल टू B। तो सॉल्यूशन होगा X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो सबसे पहले A इनवर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा A नॉन सिंगुलर है। A इनवर्स देखिए एग्जिस्ट ही तब करेगा, यहां पे CFQ में एक क्वेश्चन था A इनवर्स का, तो वहां पे डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होते साथ ही A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें A इनवर्स भी लिखा था। तो जब A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो
उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, तो हर जरूरी नहीं है कि किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। वो आपको अनडिफाइंड फॉर्म भी दे देता है। जब हमें लिमिट की जरूरत पड़ी थी तभी तो यही हुआ था। तो चलिए खैर, ये तो हमारा आउट ऑफ टर्न क्वेश्चन हो गया था। तो अभी फिलहाल अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले तो हम यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, कितना आ गया 2, 120 प्लस 120 माइनस 45, दैट इज 5 और 7, 75 माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 80 और माइनस 30, दिस इज माइनस 110 प्लस 10 और ये हो गया 36 प्लस 36, दैट इज 150 प्लस 330 100। ओके, और नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। अब एज यूजुअल हम लोग ए इनवर्स निकाल देंगे। पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए के साथ अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। फिर इस ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये यहां से जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ जाएगा और वही एक्स हमें निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। तो बेसिक सिंपल था, कैलकुलेशन थी, हम लोगों ने को फैक्टर्स निकाल दिए, एडजॉइंट निकाल दिया, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आगे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। हमने इसको पहले अभी डिवाइड नहीं किया, अंदर अननेसेसरली फ्रैक्शंस में आ जाता और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इसे सबसे लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने और ये वैल्यू आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।